हेलो साथियों, जब भी एग्जाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं जयप्रकाश साथियों, और ये एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास चल रही है। और मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री हमारी कंप्लीट होने वाली है। एक दो चैप्टर रह गए हैं और ये कंप्लीट होने के बाद पूरे एनसीईआरटी हिस्ट्री 6 क्लास के एक एक वीडियो में सारे आपको क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। और ये 11वां अध्याय है। और इससे पहले हमने पढ़ा था 10वें अध्याय में नए साम्राज्य और राज्य के बारे में पढ़ा था। और इसमें जानेंगे हम इमारतें और चित्र और किताबें, जो ग्रंथ है क्या बताते हैं, कि जो पुस्तकों में लिखा गया है वो क्या बताती हैं, कैसे उस समय की दशा थी। जो हम खंडर देखते हैं क्या तो महल थे। तो ये सारी बातें किसमें हम अध्याय 11 में जानेंगे। तो आइए साथियों, बात करते हैं हम। और मैं आपको बता दूं, जो जैसे किसी चीज़ जो धातु है उसे जो अध्ययन किया जाता है, या अध्ययन जो प्राकृतिक जो प्राकृतवेदा थे उन्होंने खुदाई की थी, तो वहाँ से जो धातु मिली है, ये लोहे की, तांबे की और बहुत सारी मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिली है। लोहे की, कांसे की, तांबे की, और वैदिक काल में लोटा, लुटिया, तावा, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। तो उससे मालूम पड़ता है कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, कैसे नहीं रहते थे। तो आइए साथियों, बात करते हैं हम भारतीय पहले जानेंगे किसके बारे में, धातु विज्ञान के बारे में। धातु विज्ञान क्या होता है, धातु का अध्ययन क्या कहलाता है, धातु विज्ञान ही कहलाता है। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। प्राकृतिक खुदाई ने ये दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे। मतलब कैसे थे कुशल, मतलब योग्य थे, अच्छे थे। और तांबे के धातु क्रम की जानकारी थी। किसकी जानकारी थी, तांबे की जानकारी थी। और तांबे और टिन को मिलाकर क्या बनाया जाता था, कांसा बनाया जाता था। जहाँ हड़प्पा वासी, इसे क्या कहा जाता है, कौन सा युग कहा जाता है, तो कांस्य युग कहा जाता है, या कांस्य युग से जोड़ा जाता है। वहीं उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबद्ध थे। कौन थे, जो वैदिक उत्तराधिकारी, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आई, तो वैदिक सभ्यता आई। और उसमें क्या हुआ, लोहे का आविष्कार हुआ, या मान लो लोह युग उसे कहा जाता है। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता है, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। ये आप देख रहे हैं, जो आप ये स्तंभ है, ये लोहा स्तंभ है। और इसकी खास बात यह है कि इस पर कभी भी मतलब जंग नहीं आई है। क्या नहीं आई है, अभी तक जंग नहीं आई है। और ये कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूं, महरौली में स्थित ये स्तंभ है, लोहे का स्तंभ है। महरौली कहाँ पड़ता है, कुतुब मीनार के पास में महरौली पड़ता है। महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा ये लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन कितना है, 3 टन से भी ज़्यादा है। और इसका निर्माण लगभग कितने साल पहले हुआ था, 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनाने के समय की जानकारी हमें इस पर कुकुदे अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। किस वंश के थे, गुप्त वंश के थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्ष के बाद इसमें जंग नहीं लगी है। जंग क्यों नहीं लगी है, इसका भी इसमें क्या होता है, किसकी परत चढ़ाई जाती है, टिन की परत चढ़ाई जाती है, जिससे क्या नहीं लगती है, जंग नहीं लगती है। किसकी, टिन की परत चढ़ाई जाती है। ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में जानेंगे। हमारे शिल्पकारों की योग्यता के नमूने स्तूपों और जैसी ही कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टीला होता है। आपके क्वेश्चन में आ जाए, अगर स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टीला होता है, या ढेर होता है, या लाशों का ढेर होता है, तो उसमें ऑप्शन क्या होगा, टीला। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल थे, कभी लंबे थे, कभी बड़े थे, कभी छोटे थे। इन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जैसे दांत सॉरी ये आप देख सकते हैं।
ये आप जो चित्र देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त की गई कोई चीज, कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते हैं, इसे धातु मंजूषा कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कीमती कोई चीज रखी जाती है, जैसे हड्डी है, राख है, या उनके द्वारा बौद्ध के द्वारा प्रयुक्त की गई या उनके अनुयायियों द्वारा प्रयुक्त की गई चीजें रखी जाती हैं, कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? धातु मंजूषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धातु मंजूषा कहा जाता है। प्रारंभ में स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। ये आप देख सकते हैं कैसे पत्थरों को, जो गुंबदनुमा टीला था उसको किससे ढक दिया गया है? पत्थरों, जो पत्थर थे या ईंटों से ढक दिया गया। सॉरी, मानचित्र 7 में हम मतलब पढ़ चुके हैं। अमरावती ढूंढो हो, यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिला पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया है। इन मंदिरों में जैसे विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का महत्वपूर्ण भाग क्या कहलाता था? गर्भगृह कहलाता है। गर्भगृह होता था जहाँ मुख्य देवी या देवताओं को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भितरे गांव जैसे मंदिरों के ऊपर, देखो ये चित्र अब मैं आपको दिखा दूं, ये आप चित्र है, ये क्या है? ये सांची का स्तूप है। कहाँ पर ये पड़ता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। और ये बाएं हाथ पर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में एक आरंभिक मंदिर है। लगभग 1500 साल पहले पकी हुई कथा पत्थरों से बनाया गया। और जो महाबलीपुरम के एक 81 मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराशकर बनाया गया है, इसीलिए इन्हें एकाश्म कहा जाता है या मोनोलिथ कहा जाता है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से ये बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक तह जोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा, इसकी सूची बनाइए। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? ये तो मंदिर आपका, और ये आप देख सकते हैं ये भी मंदिर है। और मैं आपको बता दूं, ये मंदिर बनाया गया है या ये एक ही पहाड़ को काट कर बनाया गया है। किसको? एक ही पहाड़ को काट कर बनाया गया है। और देख सकते हैं आप कितनी डिजाइन की गई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत के द्वारा बनाया गया हुआ। भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे क्या कहते थे? शिखर कहा जाता था। क्या कहा जाता? शिखर कहा जाता। शिखर निर्माण के लिए कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यहाँ एक सभागार होता था जहाँ लोग क्या होते थे? इकट्ठा होते थे। और महाबलीपुरम और अहलोल को ढूंढो, इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं। इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं महाबलीपुरम का मंदिर है। स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे? स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को गोद कर निकालना होता था। फिर मंदिरों या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर
शिलाखंडों को पहुंचाना होता था या पत्थरों को काट छाट तराशने के बाद खम्भों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सबको तैयार हो जाने पर सही जगह पर उन्हें लगाना काफी मुश्किल काम था। उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को गोद कर, ये क्या है, ये उड़ीसा का जैन मठ है और एक पहाड़ी को गोद कर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इनमें से जैन भिक्षु रहते हैं और ध्यान करते थे। ये आप देख सकते हैं, ये किसको, एक पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति का चित्र है, क्या तुम्हें देख पा रहे हो? ये आप देख सकते हैं, ये किसकी, एक मूर्ति का चित्र है। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे, उनसे इमारत की सजावट की जाती। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार को बनाने का खर्च दिया था। किसको? सांची के प्रवेश द्वार को किसने खर्च दिया था? तो हाथी दांत का काम करने वाले लोगों ने। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले या लोहार सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनको खम्भे, रेलिंग तथा दीवारों पर गुदे हैं। इसके लिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। ये आप देख सकते हैं, ये चित्रकला। क्या है चित्रकला? ये अजंता को ढूंढो, यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफा खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाला कलाकार क्या अज्ञात है। अजंता के चित्र, इनमें से तो प्रत्येक देखो, ये आप देख सकते हैं, ये अजंता की गुफा की चित्र है। ये कितना मतलब चमकदार है, ये आप फोटो से देख सकते हैं, कितने लगभग 1500 साल पहले। और ये आप देख सकते हैं डिजाइन है, ये आप देख सकते हैं। पुस्तकों की दुनिया। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। जब हड़प्पा काल, जब मतलब हड़प्पा सभ्यता खत्म होती है, उसके बाद में जब ऋग्वैदिक काल आता है, तब भी क्या था, मतलब जो ऋग्वैदिक काल में जो काव्यता, जो ब्राह्मण थे, पुरोहित थे, कविता मतलब वेदों का अध्ययन कराते थे, वो लिखे नहीं जाते थे। जब उत्तर वैदिक काल आता है तब ये लिखने का कार्य शुरू हुआ था। और सबसे पहले किसमें लिखने का कार्य शुरू हुआ था? तो चीन में सबसे पहले लिखने का कार्य शुरू हुआ था। कहाँ से हुआ था? चीन में हुआ था सबसे पहले। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर कथाएं, कथा देवी देवता से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें से कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पोहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनगी पोहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी चौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। किसके कारण? अपने प्रेम के कारण। शिल्पादिकारम से लिया गया एक वर्णन है। ये कवि कनगी के दुख का इस तरह वर्णन किया गया है। ओ मेरा दुख तो देखो,
तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते क्या? ये सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना हुआ ही पड़ा है। यह कहाँ का न्याय है? और गोदली की स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नपुंसक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? क्या ईश्वर नहीं है? मतलब क्या हुआ था कि जो कन्हगी का जो जो प्रेमी था, जो व्यापारी था, वो कहाँ चला गया था? मदुरई चला गया था। और क्या हुआ था? और फिर क्या हुआ था? उन्हें झूठे उसमें मतलब जाल में फंसा दिया था। और वहां के राजा ने, मदुरई के राजा ने उनके लिए क्या दे दिया था? मृत्यु दंड दे दिया था या प्राण दंड दे दिया था। और किसके, लेकिन वो क्या था? निर्दोष था। जो उनकी जो प्रेमिका थी, क्या नाम था उनका? नपुंसक। जो उनकी प्रेमिका थी कन्हगी, उन्होंने क्या लिया था? प्रण लिया था कि जब तक राजा का विनाश नहीं कर दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तो ये थी कहानी। एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलाई, क्या है? एक और तमिल महाकाव्य मणि मेखलाई को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। जो मणि मेखलाई अभिलेख किसके द्वारा, वो सॉरी मणि अभिलेख, अगर आपके क्वेश्चन में आए कि मणि मेखलाई अभिलेख कब लिखा गया था, तो लगभग 1400 साल पहले। और किसके द्वारा लिखा गया? तो सत्तरनार के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? सत्तरनार के द्वारा। और किस भाषा में लिखा गया है? तो ये तमिल भाषा में लिखा गया है। इसमें कोवलन कथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपि द्वारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में अध्याय 10 में पढ़ चुके हैं, इन्होंने संस्कृत में रामायण महाकाव्य लिखी है, रामायण लिखा। मेघदूत का एक श्लोक, यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यह एक प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इससे किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंड हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू भरी, हाथियों की सांस में बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल वायर तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। अब चलते पुरानी कहानियों का संकलन और संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई थी। इनमें पुराण भी शामिल है। क्या है? इसमें पुराण शामिल है। पुराण का अर्थ होता है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें से इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टिकर्ता राजाओं के बारे में कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे इससे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनते आते हैं। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण जो लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। क्या था? इस युद्ध का जो पांडवों कौरवों के बीच युद्ध हुआ था, उसमें क्या होता है, जो पुरु वंश था, पुरु वंश की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। ये कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराणों तथा महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था।
और महाभारत में ही भगवत गीता भी है। किसने? महाभारत रामायण किसने? कालिदास ने, सॉरी कालिदास जी के तुलसीदास, कालिदास जो भी है। पुराण और महाभारत दोनों को ही किसने 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 लिखा था या किसने संकलित किया था? तो ये ऋषि हैं, कौन है? व्यास ने, महामुनि व्यास ने किया था। और महाभारत भगवत गीता भी है, जिसके बारे में अध्याय 9 में पढ़ा जा चुका है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने हरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। ये विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसके बाद लिखित रूप दिया गया। और संस्कृत रामायण के लेखक कौन है? वाल्मीकि, सॉरी वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, तुलसीदास जी की नहीं था, कंफ्यूजन में हो गया था। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां, आम लोग भी कहानियां कहते थे, कविता और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटक खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय आसपास जातक कथा पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा जनताओं के चित्रों में दर्शाई जाती थी। जैसे रामायण है, आज भी होता है ना, महाभारत थोड़ी होता है, महाभारत तो हर किसी के घर में होता है यार। बंदर राजा की कहानी, मतलब एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे लगभग 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इन्हें इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते हुए वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चख कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को ये बात बुरी लगी। उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़कर रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार नहीं कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मड़ोसन्न होकर गिर पड़ा। राजा ने जब ये सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल नहीं हुआ। और बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहूत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये जो आम का पेड़ है और ये बंदर दिखाए गए हैं। क्या है? और ये क्या है? बंदर दिखाए गए। और इसकी रचना क्या है? मध्य भारत या मध्य प्रदेश, ऐसे में समझ लो। ये भरहूत के स्तूप से मिला है। कहाँ से मिला है? भरहूत के स्तूप से मिला है। तो आगे चलते हैं। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितक कथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इनमें से उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है, डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने व्रत की परिधि को मापने की विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि है। बारहवीं ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितक कथा खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की और इनके बारे में और पता लगाएं। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह
का आविष्कार किया। गिनती की ये पद्धति अरबों द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा अपनाई गई? अरबों के द्वारा, मतलब जो सऊदी अरब निवासी थे उनके द्वारा अपनाई गई। तब यूरोप में फेल हो गई और आज पूरी दुनिया में प्रयोग होती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात प्रसिद्ध है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। कौन से? प्रथम थे चरक, जो पहली और द्वितीय शताब्दी ईस्वी में, और सुश्रुत चौथी शताब्दी में। चरक द्वारा रचित चरक संहिता और औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। क्या है? उल्लेखनीय पुस्तक है। और अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों के बारे में क्या विस्तृत वर्णन किया है। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती है। उसी तरह लिखने के लिए हम कागज का उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काइलून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया था। क्या हुआ था? मैंने आपको बताया था लगभग 1900 साल पहले क्या हुआ था? चीन में हुआ था। किस व्यक्ति ने किया था? तो काइलून नाम के व्यक्ति ने किया था। उसने पौधे के रेशे, कपड़े तथा रस्सियां और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सूखा कर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीक को सर्दियों तक गुप्त रखा गया। करीब कब तक गुप्त रखा गया? कई सदियों तक गुप्त रखा गया, कई सालों तक। करीब 1400 साल पहले ये कोरिया तक पहुंची। मतलब कितना अंतर हो गया? 500 साल का अंतर हो गया। कितने साल का अंतर हो गया? 500 साल बाद ये कहाँ पहुंची है तकनीक? कोरिया पहुंची। कोरिया कहाँ पहुंची है? कोरिया पहुंची। आगे चलते हैं। इसके तुरंत बाद ही ये जापान तक फैल गई। कोरिया के बाद जापान। करीब 1800 साल पहले ही ये बगदाद में पहुंची। कहाँ पहुंची थी? 1900 में इसका आविष्कार हुआ था। किसका? चीन में कागज बनाने का। और लुईमुन नाम के व्यक्ति ने किया था। किसने किया था? किसने? काइलून नाम के व्यक्ति ने कागज का आविष्कार किया था। कितने साल पहले? लगभग 1900 साल पहले। 1800 साल पहले बगदाद में पहुंची। 1500 साल पहले कोरिया में, 1400 साल पहले कोरिया में पहुंची और इसके तुरंत बाद पहुंच गई जापान में फैल गई। और फिर बगदाद से वह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। और इस उपमहाद्वीप में कागज की जानकारी बगदाद से ही आई थी। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जैसे किसके बारे में बताया गया है? स्तूप के बारे में बताया गया है, मंदिरों के बारे में बताया गया है, और चित्रकला के बारे में बताया गया है, और महाकाव्य के बारे में बताया गया है, और आपके कहानी के बारे में बताया गया, जो आपने कहानी शिलालेख में जो लिखी थी वो पढ़ी है, उसके बारे में बताया गया है। और आपके किसके बारे में बताया गया है? पुराणों के बारे में बताया गया है, और गणित के बारे में बताया गया है। गणित का आविष्कार हुआ और विज्ञान का आविष्कार हुआ। अब आइए चलते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया साथियों, क्वेश्चन की एक वीडियो डालूंगा, मगर आपको मैं कुछ क्वेश्चन अभी फिलहाल करा देता हूँ तुरंत की तुरंत। क्या? तुरंत की तुरंत कुछ क्वेश्चन करा देता हूं मैं। तो आइए साथियों क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ये आपका रहा कुछ तिथियां और देख ले। स्तूप निर्माण की तिथियां कब से स्टार्ट हुई थी? लगभग 2300 साल पहले। कितने साल पहले? 2300 साल पहले। और अमरावती लगभग 2000 साल पहले स्तूप। और कालिदास लगभग 1600 साल पहले। लोहा स्तंभ भीतरगांव का मंदिर अजंता की गुफा लोहा स्तंभ भीतरगांव अजंता की गुफा चित्रकारी आर्यभट्ट लगभग कितने साल पहले? 1500 साल पहले। 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 और आइए चलते, स्तूप क्या था? तो देवी देवता की मूर्ति स्थापित करने की जगह थी? नहीं था। शिखर क्या था? टीला था। स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ था? नहीं था। गर्भगृह मंदिरों में लोगों को इकट्ठा होने की जगह थी? नहीं। और
ये आपका रहा प्रदाक्षण पद। क्या था ये? था नहीं था? तो मैं आपको बता दूं इनको क्या करना है, ये गलत दे रखा है, इसका क्या करना है, हमें मिलान करना है। क्या था? मिलान करना है। क्या था? जो शिखर था वो क्या था? तो मैं आपको बता दूं जो स्तूप था वो क्या था? टीला था। मैंने आपको पहले ही बताया है जो टीला था। ये ऑप्शन क्या है? ये दो ठीक है इसका। ये ऑप्शन, सॉरी क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा? स्तूप का टीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तूप का टीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्तूप का टीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके स्तूप का टीला हो जाएगा। और शिखर का क्या हो जाएगा? ये शिखर क्या था? तो देवी, ये क्या था? गर्भगृह के ऊपर लंबाई में क्या था? निर्माण था। तो शिखर का क्या हो जाएगा? सबसे नीचे वाला हो जाएगा। ये गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण था शिखर। और मंडप क्या था? तो मैं आपको बता दूं मंडप में क्या होता था, मंदिर में लोग इकट्ठा होते थे, मंडप। ये आपका ऑप्शन है वो तीसरे का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। ये मंडप का क्या हो जाएगा? मंदिरों में लोगों के इकट्ठा होने की क्या थी? जगह थी। और गर्भगृह क्या था? तो मैं आपको बता दूं गर्भगृह था देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की क्या थी? जगह थी। और फिर प्रच्छा पद क्या था? ये तो प्रदक्षिण पद क्या था? तो मैं आपको बता दूं ये आपका था स्तूप के चारों तक क्या था? ये वृत्ताकार पद था। क्या था? ये स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पद था। इसका ये ऑप्शन तीसरा हो जाएगा इधर, ये वाला ऑप्शन। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन, सॉरी, इस इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अब चलते खाली स्थानों के बारे में। बड़े, सबसे बड़े गणतज्ञ कौन थे? तुम्हारे सभी लोग जानते हैं यार, आर्यभट्ट थे ना। क्या थे? देवी देवताओं की कहानियां कहाँ मिलती है? किस में मिलती है? देव उसमें वेद में, पुराण में। किस में मिलती है? तो पुराण में मिलती है। संस्कृत रामायण, संस्कृत में रामायण किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैं आपको बता दूं कालिदास, तुलसीदास या वाल्मीकि द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है? वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। और दो सबसे प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ कौन कौन से हैं? महाकाव्य कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कौन कौन से। ये शिल्पादिकरम है। कौन सा था? ये शिल्पादिकरम था। और दूसरा कौन था? तो मैं आपको बता दूं मणि मेखला, ये दूसरा ग्रंथ था। कौन सा? मणि मेखला, ये दूसरा वाला ग्रंथ था। मणि मेखला ये दूसरा वाला ग्रंथ था। तो मैं आपको बता दूं साथियों ये एंशिएंट हिस्ट्री क्लास पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और इस क्लास के साथ ही एंशिएंट हमारी 6 की पूरी फिनिश हो गई है। और जो अगली वीडियो आएगी वो सातवीं, इसके बाद जो अगली वीडियो सातवीं वो आएगी वो आपकी क्वेश्चन की आएगी, पूरे एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 6 के टोटल क्वेश्चन की आएगी। तो साथियों जय भीम, जय भारत।